बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे, फ़ाइन चैन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और उन सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? यहाँ तो चल रही है मॉर्निंग की तैयारियाँ और यहाँ पर है सुबह का टाइम, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बस जल्दी से मैं बच्चों का लंच मैं रेडी कर रही हूँ। और सुबह सुबह मॉर्निंग में बस यही होता है, हर घर में अफरा तफरी मची होती है कि भाई हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो जो बेचारी हाउसवाइफ होती हैं तो उनकी तो अपनी कोई लाइफ होती ही नहीं कि वो अपना सुकून से बैठी हैं। और सुबह का टाइम बड़ा टफ टाइम होता है, इतना शॉर्ट टाइम होता है सुबह का कि इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा होता है कि आप जल्दी से उठ जाएं, क्योंकि अब हैं सर्दियाँ और थोड़ा फजर की नमाज भी थोड़ी देर से हो रही है, गर्मी में थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। तो बस ये था कि जल्दी से मैंने कहा चलो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह दे दूँ, फिर मैं उनको लंच में रेडी कर देती हूँ। और लंच में आज मैं बच्चों को दे रही हूँ मैं बर्गर। तो बस बच्चों को भी होता है ना कि भाई कुछ ना कुछ उनको डिफरेंट दे दिया जाए। अच्छा ये होता है ना कि आप होममेड लंच अगर बना रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, वरना अदरवाइज़ ये होता है कि भाई बच्चों को चिप्स के पैकेट दे दिया आपने, ये बिस्किट के पैकेट दे दिए, जान छोड़ी हुई, आपको टाइम सेव हो गया। तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को बाहर का बहुत ही कम दूँ, बस एवरी फ्राइडे होता है कि कुछ ना कुछ वो बस ले जाते हैं वो, ना अदरवाइज़ ये तो पूरा वीक भी ये कि बच्चे बस होममेड लंच ही लेके जाते हैं। तो बस बच्चों की तो बस ख्वाहिशें छोटी-छोटी होती है ना, पर उनको जब बस बाहर की चीज़ों में बड़े मज़े की लगती हैं, बड़े खुश होते हैं कि भाई बाहर की चीज़ें मिल जाएँ, और घर के खाने में उनके बड़े नखरे होते हैं। और ये लंच होता है ये बच के ही आता है हमेशा। तो खैर बस ये था कि बस बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे, मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह फिनिश कर लिया था, फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि बस ये मेरा काम होता है कि जल्दी से मैं बच्चों के आने से पहले मैं अपना लंच वगैरह मैं रेडी कर लूँ। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ स्पैगेटी। तो बस स्पैगेटी बस मैंने अब काफ़ी दफ़ा बनाई हो, मेरे चैनल पे काफ़ी इसकी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं, तो अगर आप जाके इसका देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टिक्का फ्लेवर में। तो यहाँ पर आप देखें मैंने केचप वगैरह सब डाल दी, सारे स्पाइसेस वगैरह डाल दिए, और मेरे पास बस 2 ही वेजिज़ थी, एक कैप्सिकम थी और एक मैं रखी थी ग्रीन अनियन। ना मेरे पास कैरट थी ना मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो सम टाइम होता है ना कभी-कभी आपके पास जो चीज़ होती है आप घर में मैनेज कर लेते हैं। तो भई हमारे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफ़िस, बस ये होता है कि घर में जो भी होता है मैं बना के रख लेती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर साथ-साथ स्पैगेटी भी बॉयल हो रही थी, यहाँ पर मैंने डाल दी कैप्सिकम। कैप्सिकम ये है कि थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा मैं चिकन की कभी-कभी ये होता है बच्चों के बड़े मसले होते हैं कि भई इस तरह से हो चिकन चंक्स आ रहे हैं, ये वो आ रहा है, तो उनके बड़े नखरे होते हैं, ये च्यू नहीं हो रही। तो मैं हमेशा कभी-कभी बनाती हूँ ना मैकरोनी, तो मैं इसको चिकन को थोड़ा-सा मैं श्रेड कर देती हूँ स्पून से ना, कर के थोड़ा-सा, तो बड़े मज़े की हो जाती है। और यहाँ पर मेरी स्पैगेटी मैंने बॉयल हो गई थी, तो मैंने इसको ड्रेन कर लिया। तो बस अब मैं जल्दी से मैं इसको बना लूँगी। और सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है कि इस तरह की चीज़ें खाएँ, और काफ़ी दिन से बड़ा मेरा मूड हो रहा था यार चाइनीज़ खाने का, स्पेशली चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस। तो बस सर्दियाँ होती है ना, सर्दियों में आपको चीज़ें खाने के बड़े डिशेज़ आपके माइंड में आ रही होती है, यार आज ये बना ली जाए, आज ये बना ली जाए। और सर्दियों में अच्छा भी लगता है और खाया भी जाता है, स्पेशली चाइनीज़ वगैरह तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि सब्जियाँ आती हैं ना बड़ी फ्रेश आती हैं। तो फिर वैसे भी आपको खाने का बड़ा अच्छा दिल चाहता है कि कुछ अच्छी डिशेज़ बना ली जाएँ। और गर्मियाँ तो बेचारी ये होता है ना कि बस पानी पे गुज़ारा हो रहा होता है यार, कि बस पानी पी लिया जाए और कुछ नहीं खाया जाए। तो मेरी ये गर्मियाँ ख़ैर ऐसी गुज़रती हैं, लेकिन शुक्र है सर्दियाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती हैं, खा पी लिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल वगैरह से भी आ गए थे, तो फिर ये कि मैंने रूम वगैरह भी अपना क्लीन कर लिया था। और यहाँ पर बस सर्दी है तो बच्चों को बस मैट्रेस वगैरह यहाँ पर बस सेट रहता है कि भई वो बार-बार कौन उठाए और बार-बार कौन सेट करे। तो बस होता ये है कि बच्चे फिर लेट ही आते हैं। तो बस ये है कि अब यहाँ पर अब मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि ठंडक हो जाती है ना, फिर दोपहर में फिर ये को शोर वगैरह भी हो रहा होता है, तो फिर ये कि मैं दोपहर में दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, सुबह में दरवाज़े में ओपन कर लेती हूँ ताकि रूम में धूप वगैरह भी आए। और धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली आप सुबह विंडोज़ खोल दें और दरवाज़े वगैरह ओपन कर दें अपने, ताकि रूम वगैरह में भी थोड़ी धूप वूप आए और खुद भी एक्टिव रहें। ना कि बस ये होता है ना कि रूम में बंद बैठे-बैठे फिर आप भी ना खुद ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेड अप से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी से हो जाते हैं। तो धूप में भी रहना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पर देखिए मेरा लंच बिल्कुल रेडी हो गया था, तो मैंने बच्चों को दे दिया था, और यहाँ पे मैं खुद अपने अकेले बैठ के मैं लंच कर रही हूँ। और पूरा दिन बस मेरा ऐसे ही गुज़रता है कि बच्चे स्कूल चले गए, बच्चे स्कूल से आ गए, लंच बना लिया, डिनर बना लिया यार। बस लाइफ़ इसी तरह से होती है कि हाउसवाइफ़ की कुछ एक्टिविटी नहीं होती, कहीं बाहर आना-जाना नहीं होता। बस जिनके हस्बैंड सुबह के जाते हैं, शाम में आते हैं ना, तो उनकी लाइफ़ में कोई चार्म नहीं होता। बस उनका यही होता है कि यार उनके हस्बैंड आएँ शाम में, या फिर शाम में फिर होता है कि वो थके हुए आते हैं, फिर ये होता है कि भई हमसे नहीं बोला जाता कि फ़ौरन से बाहर लेके चले जाएँ। तो बस ये होता है ना कि बस आजकल लाइफ़ बस मेरी इसी तरह से गुज़र रही है कि थोड़ा-सा मौसम थोड़ा-सा बेटर हो तो चलो बाहर जाने का
का भी थोड़ा सा मज़ा आएगा। और सर्दी होती नहीं, फिर हस्बैंड भी सुबह के ज़ाहिर सी बात है फजर के उठे होते तो फिर थके भी होते, तो उनकी हिम्मत नहीं होती, फिर मेरा भी मूड नहीं होता कि यार छोड़ो चलो थके हुए हैं क्या बाहर लेके जाया जाए। तो खैर यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी के लिए जस्ट मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल में मैंने डाला है ज़ीरा और साथ में डाल दी है मैंने प्याज। तो बस काफ़ी दिन हो गए थे मैंने टमाटर की चटनी नहीं बनाई थी, और सर्दियों में तो टमाटर अच्छे आ रहे होते हैं। और प्राइस भी थोड़े नॉर्मल ही, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ना टमाटर, तो माशाल्लाह बीच में इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे कि टमाटर यूज़ करना ही भूल गए थे। तो खैर बस यहाँ पर मैंने प्याज को हल्का सा मैंने सोते कर लिया है, तो बस उसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो बस टमाटर ये होता है ना कि टमाटर आप दिल खोल के इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आज मैंने कहा चलो आज मैं टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, दिल खोल के टमाटर मैं यूज़ कर लेती हूँ। यही टमाटर जब महंगे होते हैं ना तो टमाटर की शक्ल देखना भूल जाते हैं यार, फिर ये होता है दही से काम चला ली जाता है। तो खैर बस इस तरह से होता है भाई, किसी ना किसी चीज़ का ऑल्टरनेट तो होता है। और यहाँ पर साथ साथ मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। और मटर पुलाव मैं बना रही हूँ आज मैं ब्लैक पेपर का, वाइट ब्लैक पेपर का। ज़्यादा मैं स्पाइसेस नहीं डालूँगी, तो जस्ट मैंने चढ़ा दिया था मटर पुलाव। और ये मटर पुलाव की भी रेसिपी काफ़ी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसका ये बड़ा यमी वाला बनता है। तो खैर मैंने यहाँ पर दही वगैरह डाल दिया, तो साथ में मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दी थी। तो बस ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह का जब वाइट पुलाव होता है ना, मटर पुलाव और पुलाव वाला, तो ये बड़ा मज़े का लगता है। कुछ लोग ज़रा थोड़ा स्पाइसी वगैरह भी बना के खाते हैं मटर पुलाव, लेकिन मैं हमेशा जब भी मटर पुलाव बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से वाइट पुलाव ही बनाती हूँ, ब्लैक पेपर को ग्रीन चिली का। और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया साथ में साबुत धनिया रोस्टेड क्रश हुआ हुआ, और ये मैं पुदीना इसमें ऐड करूँगी। और इसको मैं अब लगा दूँगी दम। तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनने वाला है। उसके साथ आप टमाटर की चटनी बनाएं, बिलीव करें इतना मज़ा आता है मटर पुलाव का, बिल्कुल एक मज़ा दोबारा हो जाता है। क्योंकि रायते के साथ हम साथ साथ खा रहे होते हैं, लेकिन आप टमाटर की चटनी के साथ खाएं ना। अच्छा टमाटर की चटनी होता है कि हम बेसन की रोटी के साथ भी बड़े मज़े की लगती है। और यहाँ पर देखिए टमाटर मेरे सॉफ्ट हो गया, मैंने इसमें डाला है साबुत धनिया रोस्टेड और क्रश हुआ हुआ, और मैंने इसमें ऐड की हल्दी, और साथ में मैंने पिसी मिर्ची इसमें ऐड की है, और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन टमाटर के साथ टमाटर की चटनी खाता है मटर पुलाव के साथ। ये देखिए मैंने इसमें ज़ीरा रोस्टेड ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और साथ में मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया। तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी जल्दी से, मैं भून लूँगी तो ये भी जल्दी से रेडी हो जाएगी, क्योंकि बस टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो साथ साथ मेरा पुलाव भी बन रहा था। तो बस होता ये नहीं कि बस आप बना लेते हैं, कुछ मज़ा आ जाता है खाने में। तो बस आज हमारा बड़े मज़े का पुलाव रेडी होने वाला है। और यहाँ पर देखें बस पुलाव बस बॉयल पे आने वाला है। और गैस का तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा इशू चल रहा है ना कराची में यार। कराची में पहले सुनते थे कि लाहौर साइड पे हो रहा है, लेकिन कराची में भी बड़ा इशू चल रहा है गैस का, क्योंकि जब आप बनाने जाएँ तो 2 घंटे लग जाते हैं। बिलीव करें कभी होता है कि इतनी गैस कम आ रही होती है ना, तो मुझे गुस्सा आता है। बाज़ अगर रोटी बनाने खड़े हो तो फ्लेम इतनी स्लो होती है, फिर रोटी मजबूरन ना बाज़ार से मंगवानी पड़ती है, और राइस में भी बड़ा टाइम लगता है। तो खैर यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देर से हुए राइस तब हो गए। तो बस ये क्या यहाँ पर देखा राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और फिर ये होता है कि हस्बैंड ने बातों का वेट करे होते हैं यार कब खाना बनेगा कब खाना बनेगा। तो फिर मैं यही बोलती हूँ यार किचन से आके कि क्या करूँ, मैं बना ही रही हूँ। तो ऐसी मतलब गैस चली गई है, और क्या करें। अब गैस का मसला होता है, सुबह उठो तो सुबह गैस नहीं आ रही है, और दिन में गैस नहीं आ रही है। फिर ये क्या करें, मजबूरी है। तो ये ज़िंदगी के साथ साथ पानी का बिजली का पहले प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं कि पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही है। तो माशाल्लाह से गैस की भी बड़ी प्रॉब्लम है, गैस का भी इशू हो गया कि अब हम ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमारे घर में गैस नहीं आ रही। अच्छा तो फ़ोन पे आप अगर फैमिली से अपनी बहनों से बात करें, किसी से बात करें, तो सबसे पहले बस ये होता है भाई पानी नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा, या हमारी लाइट गई हुई है। अब ये तीसरा इशू ये है कि हाँ भाई गैस भी नहीं आ रही है, अच्छा हमारी भी नहीं आ रही। तो हंसी आती है, पर बात भी इस तरह की फ़ोन पे बात हो रही होती है कि मसले मसाइल पे, कि भाई हाँ पानी का मसला हो गया, ये हो गया। तो अब ज़िंदगी इतनी मसलों में उलझ गई है ना कि इंसान अपने मसले देखे, ये वाले मसले देखे। खैर अब क्या करें, ये मसले भी ज़िंदगी के हिस्सा, इनको भी फेस करना होता है। और यहाँ पर देखें मेरा डिनर बिल्कुल रेडी हो चुका है। टमाटर की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, मैंने इसको डिश आउट कर ली है। और यहाँ पर सैलेड वगैरह बना ली थी मूली वगैरह, और मेरा गला अभी तक के ख़राब है, आप चीज़ को इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने सैलेड ली वगैरह, कोकम्बर वगैरह सब मैंने कट कर लिया था। अच्छा राइस के साथ ही होता है ना कि राइस के साथ हम सैलेड बनाए मज़े की, तो बड़ा मज़े का लगता है। और हमारे घर में तो मस्त है कि सैलेड और रायता ज़रूर होता है, विदाउट ये नहीं होता है कि आप रायता ऐसे आप खा लें राइस। तो राइस के साथ मस्त होता है कि सैलेड बनाए और रायता वगैरह तो कुछ भी हो। तो यहाँ पर बस मैंने बना ली। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अपना यमी वाला डिनर। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन टमाटर की चटनी खाता है मटर पुलाव के साथ, या सैलेड खाता है। तो खैर आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को।
और ये हो रहा है 12 बजे का टाइम। तो यहाँ हस्बैंड सो चुके हैं, बच्चे भी सो चुके हैं। तो हस्बैंड का होता है सुबह फजर के उठे हुए होते हैं, तो उनको बस होता है कि वो जल्दी 10:30 उनके लास्ट टाइम होता है। और मेरा ये होता है कि मैं अपने सारे ज़ाहिर सी बात है, किचन वगैरह समेट के भी बर्तन वर्तन धो के मैं सारे अपने काम करने के बाद ये होता है कि नमाज़ पढ़ के मैं जल्दी लेटी आती हूँ। तो जल्दी क्या खैर मेरा 12 बजने वाला हूँ, मैं यहाँ पे वज़ू करके आया हूँ। मुझे ठंड लग रही थी, इतना ठंडा पानी आ रहा है कि बस। तो ये मैं जल्दी से अपनी नमाज़ पढ़ लूँगी। अच्छा, नमाज़ ये होता है ना ऐसा कि आप सुकून से पढ़ें ना आप, तो बड़ा सुकून हो जाता है, आराम से पढ़ें। और वरना इशा का टाइम होता है कि खाना मैं बना रही होती हूँ, फिर हस्बैंड को भी भूख लग रही होती है, फिर टीवी भी चल रहा होता है, तो फिर नमाज़ मेरी नहीं हो पाती है। तो खैर मैं कोशिश होती है कि मैं जल्दी नमाज़ पढ़ लूँ, लेकिन कभी कभी मेरा लेट हो जाता है, तो मैं सुकून से नमाज़ पढ़ती हूँ। याद है कि मुझे सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि ठंडे पानी से मैं वज़ू करके आई थी, तो मैंने सॉक्स पहन लिए थे फ़ौरन से। तो बस ये अपनी केयर करनी चाहिए, फ़ौरन से आप सॉक्स पहन लें। तो यहाँ पर देखें सब सो चुके हैं, और बस अब मैं भी जल्दी से अपनी नमाज़ वमाज़ पढ़ के मैं सोने की तैयारी करूँगी, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए उठना होता है। और यही मेरी फुल डे रूटीन, मॉर्निंग टू ये नाइट। तो बस यही होता है कि बस रात में बस सब सो जाते हैं, फिर अपना मैं भी बस अपने जल्दी में नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, बस सोने के लिए मैं लेट रही हूँ। तो बस आज का मेरा व्लॉग बस यही था कि अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।